4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इन धमाकों में और घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। 400 से ज्यादा घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। एक के बाद एक ये सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ है और इस UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ब्लास्ट में अभी तक 11 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। हालांकि कई लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। और इधर सीरिया में भी कई जगह पेजर ब्लास्ट हुआ है। पेजर ब्लास्ट से सीरिया में 7 की मौत की जानकारी सामने आई है। तो सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट से लोग हताहत हुए हैं और एक के बाद यहाँ पर भी पेजर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। तो लेबनान और सीरिया में एक के बाद एक ये जबरदस्त धमाके हुए हैं। पूरी दुनिया में इन धमाकों के बाद से सनसनी मच गई है। साइबर वॉर का ये बिल्कुल नया चेहरा सामने नजर आया। पेजर ब्लास्ट में 2 देशों के राजदूत भी घायल हुए हैं। जी हां, पेजर ब्लास्ट में ईरान के राजदूत घायल हुए हैं। राजदूत के करीबी के पास पेजर फटा और यूक्रेन के राजदूत के भी घायल होने की खबर मिल रही है। तो पेजर ब्लास्ट में देखिए 2 देशों के राजदूत भी चपेट में आए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के राजदूत घायल हुए, उनके पास एक व्यक्ति के पास पेजर था जिसमें धमाका हुआ है। वहीं यूक्रेन के राजदूत के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। और पेजर ब्लास्ट का एक और नया वीडियो सामने आया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सब्जी खरीद रहे शख्स के पेजर में धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद घायल हुआ शख्स। पेजर ब्लास्ट के बाद बाजार में मची अफरा तफरी। ये देखिए तस्वीरें, जब सब्जी खरीद रहा था उसी दौरान ये पेजर ब्लास्ट होता है और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जी तो पेजर ब्लास्ट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी हुई है। सैकड़ों घायलों को अस्पताल लाया गया है। तो ये तस्वीर भी सामने आई है जब ये पेजर ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और उसके बाद देखिए अस्पतालों में हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। बड़ी संख्या में घायलों को यहां पर लाया गया है। पेजर ब्लास्ट होने के बाद से अस्पतालों पर किस तरह से भीड़ है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, घायलों को पहुंचाया जा रहा है, उनको जल्द से जल्द इलाज देने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, जिसमें गंभीरों की संख्या भी काफ़ी है। गंभीर रूप से घायल लोगों की भी संख्या काफ़ी है। लेबनान में 11 और सीरिया में 7 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जी हां, तो तबाही का नया हथियार, बिना बम बारूद, सबसे नया वॉर। ये अपने आप में पूरी दुनिया में चौंकाने वाला वाकया है। 2 देश में पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस में ब्लास्ट हुए हैं। दोपहर 3:30 बजे लेबनान में पहला पेजर ब्लास्ट होता है। पहले ब्लास्ट में एक लड़की समेत 3 की मौत हो जाती है। कुछ ही मिनटों में लेबनान में कई जगहों पर एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार, सड़क, अस्पताल में भी विस्फोट। और लेबनान के कुछ देर बाद ही, यानी लेबनान में जो सीरियल ब्लास्ट होते हैं उसके कुछ देर बाद ही सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट शुरू होता है। सीरियन ब्लास्ट में 11 की मौत की भी अब जानकारी आ रही है। 4000 घायल हुए हैं। एक हिजबुल्लाह कमांडर की मौत भी हुई है। 1200 लड़ाके घायल हुए हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए अफरा तफरी है। पेजर ब्लास्ट में AI तकनीक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। तो बिल्कुल युद्ध का एक नया चेहरा इस धमाके के बाद से सामने आ गया है।
इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। मनीष झा भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राठौड़ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या ये जो हमला है या ये जो धमाके हैं, इसने वॉर के डेफिनेशन को बदल दिया है? देखिए रवि, ये जो धमाका हुआ है अप्रत्याशित है और इतने लार्ज स्केल पे हुआ है कि वाकई इसने साइबर वॉर को एक नया डायमेंशन दे दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसे आप ट्रेस बैक करें अप्रैल में 2024, हिजबुल्लाह के चीफ मुल्ला नसरुल्लाह कहते हैं कि आप स्मार्टफोन छोड़ के पेजर से काम कीजिए, और वहाँ से पेजर की खोज शुरू होती है ग्रे मार्केट में, क्योंकि हिजबुल्लाह के और सीरिया लेबनान के ऊपर सैंक्शंस हैं और पेजर एक ऑब्सोलीट डिवाइस है। यकाएक ग्रे मार्केट में पेजर का एक कंसाइनमेंट दिखाई देता है और वो थ्रो अवे प्राइस में दे दिया जाता है, और उसके बाद ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यकाएक ये केस होता है। तो इसके अंदर बड़ी चीज़ें अब अनआंसर्ड हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये साइमल्टेनियस ब्लास्ट थे, नियर साइमल्टेनियस ब्लास्ट। इसके अंदर सर्किट के साथ छेड़छाड़ की गई और इसको री इंजीनियर किया गया, और पेजिंग कंट्रोलर जो होता है स्टेशन, उसके अंदर कोई एक ऐसा सर्किट था कि दूसरे स्टेशन ने उसको टेक ओवर किया, और वही चीज़ आपके सामने है। और इतना इफेक्टिव है कि सीरिया और ये लेबनान हिल गया है। आज की तारीख में लेबनान बिल्कुल ही अननर्व्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चौंकाने वाला है और इसकी तो तैयारी कोई भी नहीं कर सकता। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे आरोप इजराइल की तरफ फिर से हो रहे हैं, सारी उंगलियां इजराइल की तरफ उठती नजर आ रही हैं इन धमाकों के बाद से। देखिए, भले ही इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस हमले पर अपना हाथ नहीं बताया है, लेकिन जाहिर है कि इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक कौन कर सकता है, लेबनान के खिलाफ कौन कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इजराइल के खिलाफ ये आरोप जा रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, तो अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने ड्रोन वॉरफेयर को देखा था, तो इजराइल और हमास के जंग में हमने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई प्रोग्राम, चाहे वो लेवेंडर हो या फिर गॉस्पेल हो, उसके जरिए हमास को पर अटैक किए जाते थे। गाजा में रोजाना सैकड़ों टारगेट एक दिन में किए जाते थे। लेकिन अब ये उससे तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज ये है कि हमारे पास जो ये मोबाइल फोन है, ये भी अब बहुत सारे देश इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास जो फोन है, अब ये फोन बनाने वाली कंपनी ने इसमें क्या क्या डाला है, क्योंकि हम और आप इसे फोन के तौर पर देख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उसे एक पेजर के तौर पर देखा। हिजबुल्लाह ने देखा कि पेजर को किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, उसमें किसी भी तरह से सर्विलांस नहीं किया जा सकेगा, तो वो सेफ है। लेकिन आप देखिए कि उसी पेजर में कहा जा रहा है कि 3 ग्राम तक के लिए हाई क्वालिटी के एक्सप्लोसिव रखे हुए थे, जो फटा और फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और बहुत क्रिटिकल घायल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वॉर अब एक नेक्स्ट स्टेज चले गया, जहां पर वो ड्रोन से, एआई से आगे जाकर हमारे आपके हाथ में जो चीजें मौजूद है, उसका भी वॉर के वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये सबसे डेंजरस फिनोमेना है इस पूरे वॉर का जो अभी चल रहा है।